स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइड विजिट में। दोस्तों, अधिकतर मकान में हमने ये देखा है कि जब भी मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पूर्व में अधिकतर पानी की जो समस्या आती है, वो पानी की समस्या का छुटकारा हमारे पास नहीं निकल पाता है। हम अधिकतर यही मकान में यही कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा पानी को रोका जा सके उतना हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, अधिकतर अगर पानी की संभावना को रोका जा सकता है तो वो डीपीसी होती है। अगर अब डीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीपीसी की फुल फॉर्म होती है डैम्प प्रूफ सीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डैम्प जो आता है, डैम्पनेस जो आती है, उसको सीलन रोक रद्दा, एक तरह से इसकी पानी को रोकने की क्षमता जो होती है वो डैम्प प्रूफ सीमेंट में की जा सकी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ एक ऐसी ज़रूरी विशेष बात बताना चाहता हूँ मकान के अंदर, जो कि आपको मकान में लाभदायक भी रहेगी और आपको वो करवानी अनिवार्य है। उसमें क्या क्या रेशियो रहेगा, क्या क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से डालनी है और किस तरह से उसका सपोर्टिंग सिस्टम है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा दोस्तों, जिससे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये एक डैम्प प्रूफ, ये डीपीसी डली हुई है, डैम्प प्रूफ सीमेंट जिसे कह सकते हैं, हिंदी में इसे सीलन रोक रद्दा कहते हैं। इसमें क्या क्या काम क्या होता है और किस तरह का हमें यूज़ करना चाहिए, वो पूरी बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका काम क्या होता है। डीपीसी का काम ये होता है कि जो भी अगर पानी ऊपर चढ़ने की जो संभावना होती है, जो मकान में ऊपर पानी चढ़ता है या पानी नीचे बैठता है, तो उसको पूरी तरह से डीपीसी का ये काम होता है कि जितना ऊपर से पानी, मकान में से पानी नीचे आए और ज़मीन में से पानी ऊपर आए, वो पूरा काम डीपीसी का होता है कि पानी की आवागमन की जो स्थिति है, उस पूरी आवागमन की स्थिति को डीपीसी बंद करती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम डीपीसी का ये होता है कि जो भी लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, जो भी मकान में जो दीवारों के ऊपर लोड आता है, छत का जो लोड आता है, वो दीवारों में होता है, दीवारों से होता हुआ डीपीसी में होता है। डीपीसी के बाद में फिर सीधा जो नीचे की स्टोन मशीनरी होती है या कॉलम होता है या पत्थर की जो चुनाई होती है, उसमें ये लोड ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये दो काम डीपीसी के होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ कि डीपीसी बनती कैसे है। अब डीपीसी बनती तो अलग अलग तरीके से है, अलग अलग चौड़ाई में भी बनती है, अलग अलग लंबाई में भी बनती है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट में लोड ट्रांसफ़र करने की स्थिति में मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। डीपीसी बनती ऐसे है कि जो भी डीपीसी जहाँ जहाँ पर, जैसे हम आपने अधिकतर देखी होगी मकान की छतों में जिस तरीके से बीम बांधी जाती है, बीम का सरिया जिस तरीके से बांधा जाता है, आपको भी डीपीसी का जो सरिया होता है वो भी आपको उसी तरीके से बांधना है। बस जो भी आपका 2/12 के टॉप में या 2/12 के बॉटम में या बीम का जो भी सरिया होता है, टोटल जैसे बीम का सरिया, बीम का जाल जिस तरीके से बांधा जाता है, उसी तरीके से डीपीसी का सरिया बांधा जाता है। उसके बाद में सरिया बांधने के बाद में उसको चेक करने का काम आपका है। चेक करने का विशेष रूप से मैं आपको अधिकतर वीडियो में ये समझाता हूँ कि चेक आप ज़रूर कीजिए। ठेकेदार और मिस्त्री के भरोसे मत रहिए, काम आपको करवाना है। मकान अपना बन रहा है, कोई और नहीं बनवाएगा, अपन को ही रहना है उसके अंदर और पूरी उम्र भर रहना है, 1-2 दिन के लिए नहीं रहना है। तो चेक सरिये ये और ये चीज़ें हैं, ये दिखती नहीं है। उसके बाद में भरने के बाद में फिर कुछ नहीं दिखेगा, फिर वो उसके बाद में आप रहना चालू कर दोगे। तो सरिया आप चेक करें। सरिया चेक करने के बाद में रेशो आपको क्या रखना है, M25 ऑफ कंक्रीट रखना है। M25 कंक्रीट का रेशो ये होता है कि 1:2 का रेशो होता है, जिसमें 1 सीमेंट होती है, 1 बजरी होती है और 2 होता है आपका एग्रीगेट। तो ये आपको रेशो सेट रखना है। किसी भी तरह की कोई भी कोताही आपको बरतनी नहीं है। बिल्कुल जो 1:2 का रेशो होता है उसी हिसाब से पूरी कंक्रीट को भरवाने के बाद में फिर तीसरा काम आप ये करवाइए कि जैसे कंक्रीट या छत हम भरते हैं तो उसमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, आप भी इसमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल करिए। वाइब्रेटर का इस्तेमाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंक्रीट जब भी होती है, कंक्रीट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर कोई सेटल कर सकता है तो वो वाइब्रेटर कर सकता है। वाइब्रेटर से कंक्रीट पूरी वाइब्रेशन भी होती है और अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए कंक्रीट को वाइब्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो गैप्स जो होते हैं, जो वॉइड रेशियो, जो अंदर के जो रिक्त स्थान होते हैं, उन पूरे रिक्त स्थान को वाइब्रेटर भर देता है। पहले के समय में ये होता है कि लकड़ी से या सरिये से उसे वाइब्रेट किया जाता था, लेकिन आजकल वो सिस्टम सब खत्म हो गया। 25 mm की रॉड आती है वाइब्रेटर की, 30 mm की आती है, वो अलग अलग स्टेज पे यूज़ होती है। अगर बड़ी छतें हैं तो उसके अंदर 32 या 40 mm की रॉड, वाइब्रेटर की रॉड का यूज़ होता है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, छोटे मोटे मकानों के अंदर 20 से 25 mm की रॉड का, वाइब्रेटर की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाइब्रेटर की रॉड का इस्तेमाल अधिकतर ये होता है कंक्रीट को सेटल करने में किया जाता है। तो दोस्तों, तो वाइब्रेटर का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कंक्रीट में अगर आप इस तरह की डीपीसी आती है तो डीपीसी में वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करिए।
और ये सब चीज़ें जो भी आप करवाते हो वो खड़े रह के करवाइए, खड़े रह के आप देखिए, समझिए पूरी तरीके से। कई इंटरनेट पर नॉलेज है, यूट्यूब में नॉलेज है, स्ट्रक्चर की नॉलेज है, स्ट्रक्चर पूरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझा देगा। ठीक है दोस्तों, तो डीपीसी होने के बाद में तीसरा काम, जो लास्ट काम आपका सबसे ज़रूरी काम है डीपीसी बनने के बाद में, उसकी तराई। मैं अधिकतर वीडियो में आपको तराई पे फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि तराई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी मकान के किसी भी पार्ट्स में, चाहे वो भराई हो या चुनाई हो या प्लास्टर हो या कुछ भी काम हो, तराई की सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है मकान के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आप इस तरह की डीपीसी का काम भी करवाते हो, अब डीपीसी में जो है लोड ट्रांसफ़र की सबसे ज़्यादा स्थिति इस स्टेज पर ही आती है। तो अगर जितनी ज़्यादा आप स्टेज पर तराई करोगे, अब इसमें तराई का फॉर्मेट मैं आपको ये समझा देता हूँ। इस जगह पे पानी नहीं टिकेगा तो आप पूरी जगह पे बोरिया डलवा दीजिए, गनी बैग जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, गनी बैग होते हैं, बोरियाँ डलती हैं। हम अधिकतर यही करते हैं कि छतों में पानी अगर नहीं रुकता है, कोई अलग से बीम आती है तो उस बीम के ऊपर हम बोरियाँ डलवा देते हैं। वो बोरियाँ गीली रहती है पूरी, और वो बोरियाँ गीली रहने से फिर वो कंक्रीट भी पूरी गीली रहती है। तो कंक्रीट को गीला रखने के लिए आप इस तरह की बोरियाँ आप डलवा सकते हैं। बोरियाँ डाल के रख दीजिए उसके ऊपर, और 7 से 10 दिन तक उसकी पूरी तरीके से तराई कराइए। जितना आप ज़्यादा अपनी कंक्रीट के अंदर तराई कराएंगे, आपकी डीपीसी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये एक ऐसी स्टेज है कि सबसे ज़्यादा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो इसी स्टेज के अंदर ही है, और कोई स्टेज आपको नहीं मिलेगी। यहीं सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग आपके मकान का जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा लोड इसी जगह पर आएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तीन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान में हेल्प मिले तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।